अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं डॉक्टर ताहिर गोंदल और आप देख रहे हैं डॉक्टर ताहिर गोंदल वेटरी कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने पेज पे। और मैं आपके साथ बताता चलूं कि मैंने ये जो चैनल बनाया है, इसका मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे जो फार्मर हैं, जो हमारा गरीब किसान है या जो हमारे शहरी लोग हैं जिन्होंने पेट्स रखे हैं, या फार्मर हैं जिन्होंने गाय भैंस भेड़ बकरियाँ रखी हुई हैं, वो इस चैनल की वीडियोस देख के ख़ुद से सीख सकें कि कैसे हम अपने जानवरों को हमने पालना कैसे है, उनका अगर कोई छोटा मोटा मसला मसाइल है तो इलाज मुआवजा कैसे करना है, और उनको बीमारियों से महफूज कैसे रखना है, और वैक्सीनेशन हमने कब और किस टाइम पर लगानी है। मेरा ये इसमें ख्वाहिश ये है कि आप इसको मैक्सिमम देखें, आगे शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो इससे सीख सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है गाय भैंसों में गर्मी का लगना। क्योंकि आजकल मौसम बड़ा सख्त है और आजकल मेरे पास बेतहाशा इस तरह के केसेस आ रहे हैं कि गाय भैंसें जो है उनको गर्मी लग गई है, उनको हीट स्ट्रोक या हीट स्ट्रेस हो गया है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हीट स्ट्रोक या हीट स्ट्रेस हम तब कहते हैं कि जब एक जानवर जो है वो अपना जो दर्जा हरारत है नॉर्मल, उससे ज़्यादा उसका जिस्म गर्म हो जाए और वो उसको ठंडा ना कर पाए, तो हम कहते हैं कि ये जानवर जो है वो हीट स्ट्रेस में चला गया, जैसे गर्मी लग गई है। आम तौर पे जो हमारे जानवर हैं, गाय भैंसें हैं, उनका जो दर्जा हरारत है वो 101 से 102 फ़ारेनहीट होता है। जैसे हम इंसानों का तकरीबन 98.8 होता है, तो उनका तकरीबन 101 से 102 तक होता है। लेकिन अगर ये दर्जा हरारत बढ़ जाए और ये 107 तक चला जाए, तो हम इसे गर्मी लगने की पहली स्टेज या हीट स्ट्रेस कहते हैं। और अगर ये इससे भी ऊपर चला जाए, 108, 109, 110 तक चला जाए, तो हम इसको गर्मी लगने की दूसरी स्टेज या हीट स्ट्रोक कहते हैं, जिसमें कि वापसी के चांसेस बहुत कम होते हैं और काफ़ी सारे जानवर जो हैं इस स्टेज में एक्सपायर हो जाते हैं। तो अब मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहूँगा कि कौन से ऐसे जानवर हैं जिनमें गर्मी लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि जो आम रूटीन के बाकी एनिमल से जल्दी गर्मी के असरात जो हैं वो ले जाएंगे। सबसे पहले वो जानवर जो अभी नए नए सूए हैं, जो अभी दूध पे आ रहे हैं, उनके जिस्म के अंदर जो उनका मेटाबॉलिज्म है, या जो जिस्म में चीज़ें बनने और टूटने का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा हीट गर्मी पैदा हो रही होती है। तो इस वजह से उनके ऊपर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो उन्हें ये गर्मी लग जाए या वो हीट स्ट्रेस में आ जाए। दूसरे नंबर पर वो जानवर जो दूध दे रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव है, यानी ऐसे जानवर जो 10, 15, 20, 30 किलो या इससे ज़्यादा देने वाले जानवर हैं, वो उनके चांसेस ज़्यादा है कि उन्हें गर्मी लग जाएगी या वो हीट स्ट्रेस में आ जाएंगे इस मौसम में। फिर उसके बाद वो जानवर जो वलैती हैं या क्रॉस ब्रेड हैं, या जो बाहर से प्योर ब्रेड मंगवाए गए हैं, यानी कि ऐसे जिनके अंदर जो ज़्यादा बैरूनी खून या अंग्रेज़ी खून या वलैती जिसे कहते हैं वो ज़्यादा है, उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनको गर्मी लग जाएगी या वो गर्मी की जो मुज़र असरात है उनको वो कैच कर लेंगे। फिर इसके बाद ऐसे जानवर, ऐसी गाय भैंसें जो पिछले कुछ दौर में साल या 5 महीने पहले या 2 साल पहले जिनको मुंह खुर की शिकायत हुई हो, तो ऐसे जानवर जो होते हैं उनके दर्जा हरारत आम तौर पे ही रूटीन के बाकी जानवरों से ज़्यादा रहता है, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको भी जो हीट स्ट्रेस का मसला जो है वो हो सकता है। इसके अलावा ऐसे जानवर जिनको आप मंडी पे ले गए या किसी हॉस्पिटल में चेक कराने के लिए आप किसी वैगन जो डाले वगैरह पे आप ले गए, या मंडी में आपने ट्रांसपोर्ट किया, वहाँ धूप वगैरह, गर्मी और ये जो थकावट, इन मसाइल की वजह से भी वो हीट स्ट्रेस उनको लग सकता है। फिर ऐसे जानवर जो साइलेज पे मतलब पल रहे हैं, उनके अंदर भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि उनको भी ये गर्मी के जो मसाइल ज़्यादा हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ अलामात बताऊँगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो ये जानवर है ये इस वक्त जो है इसको गर्मी लग गई है या ये हीट स्ट्रेस में आ गया। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा कि आप देखेंगे कि जो प्रोडक्शन वाले जानवर है, मिसाल दूध देने वाला जो जानवर है, वो दूध कम कर जाएगा अचानक से। नहीं, कल मिसाल वो 20-25 किलो दे रहा था और आज आप उसके पास जब गए तो वो उन्होंने 10 या 15 किलो भी नहीं दिया। एक उसकी पहली अलामत आप यहाँ से उसकी प्रोडक्शन से देखेंगे। दूसरा ये कि अगर वो हामला है, 5, 6, 7 महीने के हामला, तो वो बच्चा ज़ाया कर सकता है। फिर अगर आपने अभी कुछ दिन पहले ही उसकी AI करवाई है या उसको मतलब कुदरती मेटिंग करवाई है, तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो वो जानवर प्रेग्नेंट ही नहीं होगा। फिर उसके अलावा आप देखेंगे कि जानवर जो है ना वो हौक रहा है या हुल्ला कर रहा है, जानवर बहुत तेज़ी से सांस ले रहा है। तो आम जो एक गाय भैंस है वो 40 से 60 दफ़ा 1 मिनट में सांस लेती है, लेकिन ये जो जानवर होंगे ये आप देखेंगे 100 से 150 दफ़ा तक सांस ले सकते हैं 1 मिनट में। तो ये ऐसे सांस ले रहे होते हैं जैसे कोई मशीन चल रही होती है।
तो ये भी एक अलामत है कि उस जानवर को जब गर्मी लग गई है और वो गर्मी के असरात में आ गया है। फिर इसके अलावा आप देखेंगे कि जानवर के ना मुंह से पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो पानी बही जा रहा है, यानी कि थूक या जो हम लुआब कहते हैं वो निकली जा रहा है। उसके अंदर ये भी एक टिपिकल अलामत है कि पहले वो हुल्ला करना शुरू करेगा, फिर उसके बाद उसमें ये दूसरा जो है वो मसला ये भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके साथ आप देखेंगे कि अगर तो उसका दर्जा हरारत है वो 102 से 107 के बीच में है, यानी वो पहली गर्मी लगने की पहली स्टेज पे है, तो फिर तो वो पानी भी बहुत ज़्यादा पिएगा। इन रूटीन में अगर वो 15-20 लीटर पी रहा था तो हो सकता है कि वो 30 लीटर तक पिएगा, वो रूटीन से ज़्यादा पिएगा। ये भी एक उसकी अलामत है। लेकिन अगर वो दूसरी स्टेज में चला गया, उसका टेम्परेचर जो 108, 109, 110 तक चला गया, तो फिर वो पानी पीना बिल्कुल बंद कर देता होता है, उसमें कोई नहीं वो पानी पीता होता। फिर अगली इसमें एक और आप देखेंगे कि जानवर को गाय, स्पेशली जो गायें हैं, उनमें आप देखेंगे उनको पसीना आ रहा है पहली स्टेज में, और जब वो दूसरी स्टेज में चले जाते हैं 108 से ऊपर, तो उसके बाद उनका पसीना आना भी बंद हो जाता है। तो भैंसों को तो वैसे ही पसीना नहीं आता, और फिर उनके ऊपर जो उनका काला रंग है वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला है इस गर्मी में। तो उनके लिए तो ये डबल मसाइल है कि स्वेट पसीना भी नहीं आता और ऊपर से ज़्यादा उनका रंग काला होने की वजह से गर्मी भी क्या ज़्यादा करती हैं, तो उनके लिए वो ज़्यादा मसला बनता है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो हीट का असर ले जाएंगे या हीट स्ट्रोक में आ जाएंगे। फिर अब इसमें आप दो चीज़ें और कर सकते हैं। इसमें स्पेशली मैं बोलता हूँ इसका नुकसान क्या होगा। अगर तो आपको ये पता ना लगे कि मेरे जो जानवर को गर्मी लगी है या इसको कोई रूटीन का बुखार है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम ये बनेगा कि जिस बंदे को भी आप बुलाएंगे वो बिला वजह का ट्रीटमेंट कर रहा होगा, वो इससे कोई और बीमारी बता के कोई एंटीबायोटिक्स कोई और चीज़ लगाने लग पड़ेगा, तो उसके लिए आपके लिए मसाइल बढ़ जाएंगे, ख़र्चा भी होगा और आपका जानवर रिकवर भी नहीं होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक आम फार्मर, एक देहाती बंदा कैसे पता कर सकता है कि जो मेरी गाय का या भैंस का दर्जा हरारत बड़ा खड़ा है या उसको बुखार टाइप हुआ खड़ा है, वो क्या किसी बीमारी की वजह से है या गर्मी लगने की वजह से है। इसमें आपको दो मैं बिल्कुल सादा असूल बताता हूँ। पहली बात ये कि अगर तो आपकी वो गाय भैंस सुबह फर्स्ट टाइम बिल्कुल ठीक होती है, या शाम को लेट मगरिब इशा के टाइम पे या रात के टाइम वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, वो हुल्ला करना बंद कर देती है, वो चारा खाने की तरफ उसका ध्यान आ जाता है, मुंह से पानी निकालना बंद कर देती है, तो फिर ये बिल्कुल कन्फर्म हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक का उसको मसला है, हीट स्ट्रेस का मसला है। और अगर आप देखते हैं कि वो 24 घंटे ही एक ही तरह का टेम्परेचर रहा है, वो हाई ही रहा है, तो फिर ये किसी इन्फेक्शियस या किसी और बीमारी की वजह से। फिर दूसरी बात कि अगर आप कोई बुखार उतारने वाला जो टीके हैं जिन्हें हम एंटीपायरेटिक कहते हैं, कोई भी हो सकता है, डिक्लोफेनिक सोडियम हो सकता है, मोलॉक्सिडियम कोई भी हो सकता है, अगर आप वो लगाते हैं और बुखार उतर जाता है, तो फिर ये किसी इन्फेक्शियस बीमारी की वजह से या फिर ये हीट स्ट्रेस की वजह से नहीं है। ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि इससे आप डिसाइड कर सकते हैं, आप खुद से पता कर सकते हैं कि मेरे जानवर को क्या प्रॉब्लम चल रही है। फिर इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट है, आपको पता लग गया कि ये दोनों जो इनके असरात और आपने उनको कैसे कंट्रोल करना है। अब आगे आ जाते हैं कि इसका इलाज क्या करना है हमने। अगर किसी जानवर को अब आपके जो है वो हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक हो चुका है, पहले या दूसरी स्टेज पे वो आया हुआ है, तो अब आप उसको सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ताज़ा पानी उसके सर पर डालना है। आपने कोशिश ये करनी है कि मोटर चलाएं और उसके सर के ऊपर, बाकी जिस्म पे ना डालें, सिर्फ उसके सर पे, माथे पे, और जो ये गर्दन के पीछे जिसको हम पंजाबी में खुत्ती कहते हैं, जहाँ से जानवर जो है वो ऊपर नीचे या येस नो जॉइंट कहते हैं, उसके ऊपर आप ताज़ा और ठंडा पानी डालें और कम से कम 20 से 30 मिनट डालें, सुबह दोपहर शाम। स्पेशली सुबह शाम तो लाजमी करें, अगर दोपहर को भी कर लें तो बहुत ही बेहतर है। तो ये आपने कम से कम 20 से 30 मिनट करना है। ये इससे क्या होगा कि जानवर के बॉडी टेम्परेचर बहुत जल्दी से कम हो जाता है और वो उसका जो रिकवर या इम्प्रूव होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर अगर आपके इस पानी फेंकने की वजह से वो उसका दर्द कम होना शुरू हो गया, तो अब आप वो उसकी पानी की कमी पूरी करनी चाहिए या नमकियात की भी साथ कमी पूरी करनी चाहिए। उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि हम नॉर्मल सलाइन की ड्रिप आती है, वो 0.9% नमक का सोल्यूशन होता है, वो आपको उसको ड्रिप में लगवाना चाहिए, खून की नाली में लगवाना चाहिए, वेन में लगवाना चाहिए, शरियान में। और वो आपको कोशिश करनी चाहिए किसी आप प्रॉपर टेक्निकल वेटनेरियन की मदद लें, क्योंकि वो आम बंदे की बस की बात नहीं है। वो आप 10 से 15 से 20 लीटर लगवा सकते हैं जानवर की सेहत और उसके कद काठ और उसके वज़न के हिसाब से।
तो वो आप लाजमी लगवाएं। उससे क्या होगा कि वो जानवर जल्दी रिकवर होगा। फिर अगर उसने बुखार उसका दर्द कम हो गया है और अब वो जानवर कुछ एक्टिव होना शुरू हो गया है, तो अब आपको चाहिए कि आप उसको डेक्सट्रोज 25% की एक ड्रिप आती है, बेसिकली वो भी शुगर होती है, वो आप आधा लीटर लाजमी लगवाएं। उससे क्या होगा कि उस जानवर की जो अंदर उसकी एनर्जी की कमी हो गई है, जो उसकी बॉडी ने हुल्ला करने के ऊपर या जो अपने दर्द हरारत बढ़ाने के ऊपर जो बाकी चीज़ों पे किया है, वो दोबारा से आप उसको देंगे तो वो जानवर जल्दी रिकवर हो जाएगा। फिर अगर आप वो नहीं लगवा सकते तो आप गुड़ का सोल्यूशन बना सकते हैं। 1 या 2 टिकियाँ गुड़ जो है वो आप 1 या 2 लीटर पानी में घोलें और वो उसको पिलाएं। उससे क्या होगा कि उसकी वो एनर्जी लेवल भी बहाल होगा और जानवर आपका जल्दी रिकवर हो जाएगा। फिर साथ के साथ जो वो लुआब निकालता रहा है, राले निकालता रहा है बाहर, उससे उसके जिस्म के अंदर बाइकार्बोनेट की कमी हो जाती है। तो आपको चाहिए कि आप सोडा बाइकार्ब, जो इसको हम मीठा सोडा कहते हैं, तकरीबन 20 से 30 ग्राम आप पानी में घोल के उसको वो पिलाएं। उससे भी वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, जल्दी से उसका नॉर्मल बिहेवियर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। फिर आप उसको पानी में ORS दें लगातार, सुबह शाम आप कम से कम 10 से 15 पैकेट आप पानी में घोलें बाल्टी में और वो उसको पीने के लिए दें। और ये कम से कम 5-6 दिन करें, ताकि उसकी नमकियात की कमी है, जो उसने स्ट्रेस लिया, वो दोबारा से उसको वो बहाल किया जा सके। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आप जानवर को पहले ही बचा सकते हैं कि मेरे जानवर को हीट स्ट्रेस हो ही ना। तो सबसे पहले आप अपनी जो चारा डालने की उनको रूटीन है या जो बाहर चुगाई करने की रूटीन है उसको चेंज करें। आप स्पेसिफिकली सुबह फजर के फ़ौरन बाद, यानी उस टाइम पे टेम्परेचर कम होता है, उस टाइम आपने चारा डालें, या अगर चुगाई पे लेके जाना है तो लेके जाएं, या फिर बिल्कुल शाम का टाइम, मगरिब टाइम पे। ये 2 ऐसे टाइम हैं जिसमें वो जब खाएंगे पिएंगे तो उनके लिए वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बनेगा। उनके जिस्म जो गर्मी निकालता है खुराक को खाने और हज़म करने के दौरान, वो बाहर टेम्परेचर कम होगा, जिससे कि वो उनके जिस्म से निकल जाएगी और वो आसानी और कंफर्टेबल फील करेंगे। फिर जो हमारे वलैती जानवर हैं, जो हमारे रले के क्रॉस जिन्हें कहते हैं, वो हैं, उनके लिए स्पेशली कोशिश करें कि पंखे लगवाएं और अगर हो सके तो मिस्ट या फॉगर का इस्तेमाल भी करवाएं। उससे क्या होता है कि वो पानी की एक बारीक सी फुहार जिस्म पे फेंकता है गाय के, और फिर बाद में जब पंखा चलता है तो उससे उनका जिस्म और ठंडा और कूल डाउन होता है। फिर अच्छे साए का बंदोबस्त करें, घने साए का। मैंने ऐसे फील्ड में बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने बहुत सारे जानवर रखे हैं, 15-20 रखे हैं, लेकिन गर्मियों में दोपहर का टाइम बांधने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। पौधे भी, जो उनके दरख्त भी हैं, तो उनमें से भी जो है वो धूप नीचे आ रही होती, प्रॉपर अच्छा साया नहीं है। अच्छा साया दें, खुला दें पानी, उनको ठंडा पानी दें, ताकि वो जानवर जब उसका दिल करे वो पीने जा सके और वो पी के वापस आ सके। खुरलियों में नमक का इस्तेमाल करें। एक बड़ा पत्थर जो है वो नमक, वो आप हर खुरली में रखें ताकि जानवर अपने दिल के मुताबिक, मर्ज़ी के मुताबिक उसको चाटे और उसको अपनी बॉडी में लेकर आए, ताकि उसको जो ये गर्मी की जो मसाइल हैं, जो आसार हैं, वो कम हो। फिर ये चीज़ें करें। फिर अपनी रूटीन को इम्प्रूवमेंट करें, सफाई का ख्याल रखें, कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा उनको खुराक दें। और अगर जानवर आपका हीट स्ट्रेस में आ गया है और वो थोड़ा खा रहा है तो कोशिश करें कि कोई वंडा वगैरह अच्छी डाइट दें, थोड़ा खा के ही उसको बेहतर खुराक मिल सके। तो अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो इससे आपके जानवरों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये आपको हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू सो मच।